नमस्कार, मैं हूं पूनम जैन। स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव का ऐलान भले ही ना हुआ हो, तारीख 3 महीने आगे बढ़ गई हो, शहर सरकार को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इसका एक नमूना मंगलवार को भोपाल में दिखा, जहां शहरी विकास की कई संरचनाओं के लोकार्पण के दौरान सियासी दंगल हो गया। हुआ ये कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में आर्च ब्रिज, स्मार्ट पार्क रोड, सीवेज प्लांट और कचरा ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया, तो कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा धरने पर बैठ गए। धरने पर भी ऐसे बैठे कि फिर उठे ही नहीं जब तक कि पुलिस उन्हें उठाकर नहीं ले गई, मतलब गिरफ्तार कर लिया। पीसी शर्मा इस बात से नाराज थे कि स्थानीय विधायक होने के बाद भी उन्हें कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया गया। उनका ये भी कहना था कि ये जो सौगात बीजेपी गिना रही है, उनमें उनका और कमलनाथ सरकार का भी योगदान है। पीसी शर्मा गलत भी नहीं कह रहे। कुछ महीनों के अंदर ही निकाय चुनाव होंगे, तो कांग्रेस को शहर के लिए अपनी भी तो कुछ उपलब्धियां तो गिनानी ही होंगी। कुल मिलाकर कहें तो ये पूरी सियासत श्रेय की समझ में आ रही है। हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले इस पूरे घटनाक्रम को तफसील से समझने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर मंगल को सियासी दंगल दिखा। ये दंगल शहर को मिली सौगातों को लेकर था। एक और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जहां स्मार्ट रोड और आर्च ब्रिज समेत शहर के प्रमुख 5 प्रोजेक्ट का मंगलवार को लोकार्पण किया, उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा, तमाम मंत्री और सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर मौजूद रहीं। वहीं कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा धरने पर बैठ गए, जिसके बाद उन्हें समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इस सियासी बवाल से पहले आपको ये बता दें, दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहर को 5 प्रोजेक्ट की सौगात दी है। इनमें पहली सौगात है स्मार्ट पार्क की, जो भारत माता चौराहे से पॉलिटेक्निक चौराहे तक बना है। लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से 11 एकड़ में बने इस पार्क में 3.6 मीटर चौड़ा पाथवे बनाया गया है। 24,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में सिटी फॉरेस्ट और 4,500 वर्ग मीटर का क्षेत्र पार्किंग होगी। दूसरी सौगात स्मार्ट सिटी की है, जो स्मार्ट सिटी कंपनी के पैन सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश की पहली स्मार्ट रोड है। ये भारत माता चौराहे से पॉलिटेक्निक चौराहे तक बनाई गई है। 2.2 किलोमीटर लंबी सड़क की लागत 43 करोड़ रुपए है। 2 मीटर की यूटिलिटी डक्ट, सीसीटीवी कैमरे, स्मार्ट पोल, साइकिल ट्रैक, फुटपाथ का निर्माण भी इसके साथ कराया गया है। इसके साथ ही सीएम ने स्मार्ट सिटी कंपनी के जाटखेड़ी में बनाए जा रहे कचरा ट्रांसफर स्टेशन का निरीक्षण किया। यहाँ ठोस अपशिष्ट निष्पादन के लिए 3 आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। कचरा ट्रांसफर स्टेशन के आसपास के रहवासियों को फायदा होगा। ट्रांसफर स्टेशन में गीला सूखा कचरा अलग अलग किया जाएगा। चौथी सौगात है रानी कमलापति आर्च ब्रिज की। ये ब्रिज छोटे तालाब पर गिन्नौरी से किलोल पार्क क्षेत्र को जोड़ेगा। ब्रिज की लंबाई 200 मीटर है। दोनों ओर 534 मीटर की अप्रोच रोड बनाई गई है। ब्रिज की चौड़ाई 10.75 मीटर और आर्च की ऊंचाई 30 मीटर की है। इसके साथ ही सीएम ने शहर को 2 सीवरेज प्लांट की भी सौगात दी है। इनमें पहला कोइफिजा शीरीन नदी पर बनाया गया है, जिसकी लागत 6 करोड़ 47 लाख रुपए की है और इसकी क्षमता 5 MLD की होगी। वहीं 4 इमली क्षेत्र में भी 5.5 करोड़ रुपए की लागत से 4.5 MLD क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। इन दोनों ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण से शहर और तालाबों को प्रदूषण से मुक्त रखा जा सकेगा। शहरी विकास की इन 5 संरचनाओं के लोकार्पण के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि भोपाल मध्य प्रदेश ही नहीं, देश का मॉडल शहर बनने वाला है। ये विकास कार्य उसी तारतम्य में कराए गए हैं। अब भोपाल के विकास का कोई काम नहीं रुकेगा। दुगनी गति से फिर भोपाल का विकास किया जाएगा। अगले 5 साल में भोपाल में क्या क्या किया जाएगा विकास का काम, अपने बड़े तालाब में, अपने छोटे तालाब में मल जल नहीं जाएगा। सीवेज का पानी ट्रीट किया जाएगा, उपचारित किया जाएगा और तालाब में जाएगा तो शुद्ध जल जाएगा। मल का भंडार तालाबों को नहीं बनने देंगे। ये तालाब हमारी विरासत है। अब आपको इस मसले पर हुई सियासत से भी रूबरू करा देते हैं। स्मार्ट रोड के लोकार्पण के दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के स्थानीय विधायक पीसी शर्मा धरने पर बैठ गए। वो इस बात से नाराज थे कि स्थानीय विधायक होने के बाद भी उन्हें कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। उन्होंने ये भी कहा, जो सौगात जनता को मिली है उसमें उनका, स्थानीय पार्षद और कमलनाथ सरकार का भी योगदान है। हमको आमंत्रण नहीं दिया यहाँ पे, ये दादागिरी चल रही, विधानसभा चलाएंगे नहीं।
और कांग्रेस के विधायक को, क्षेत्रीय विधायक को पार्षद बैठी हुई उसको बुलाया नहीं। आलोक शर्मा का क्या लेने देना यहाँ पे? आलोक शर्मा का नाम है उसमें पट्टिका में, क्या है आलोक शर्मा? ये नौटंकी इनकी चलेगी नहीं, इसलिए हम आज धरने में बैठे हैं, उसका यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। ये कांग्रेस की सरकार थी तो 1 नवंबर को शिवराज सिंह चौहान जब पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको वहाँ बुलाया गया था। ये हमको नहीं बुलाना है, विधायक को, क्षेत्रीय विधायक को नहीं बुलाना है। ये नौटंकी है। ये रोड बनने में हमारा भी योगदान है, हमारी पार्षद का योगदान है, जनता का योगदान है, कमलनाथ जी का योगदान है, और किसी को आमंत्रण नहीं दिया है और पट्टिकाओं में नाम तक बोले, इसलिए विरोध स्वरूप यहाँ धरना दिया है। कार्यक्रम में न बुलाए जाने से पीसी शर्मा इस कदर नाराज दिखे कि प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के मनाने पर भी नहीं माने और उनके साथ उनके समर्थकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे बवाल को नगरीय निकाय से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तय है कुछ महीनों बाद ही होने जा रहे निकाय चुनाव में बीजेपी इन सौगातों को जनता के सामने ले जाएगी। ऐसे में कांग्रेस भला क्यों इसमें अपना भी योगदान बताने से पीछे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। चलिए, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। जाहिर सी बात, जिस तरीके से लग रहा है कि श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। अब इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बताया गया कि नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां जो हैं, जो सौगातें दी गई हैं, उसको श्रेय लेने में पीछे नहीं है। वैभव जी से और ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं। वैभव जी, जिस तरीके से हमने देखा कि ये पूरी सियासत जो है, सौगातें तो मिल गई हैं, लेकिन अब इन सौगातों पर सियासत शुरू हो गई। सियासत भी इसलिए कि नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में श्रेय तो लेना जो है पार्टी चाहेगी ही, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। हमने देखी है, राजनीति कुछ नई नहीं है कि दल कोई सा भी हो, श्रेय हर किसी को लेना पसंद है। प्रदेश के उपचुनाव हो चुके हैं, अब जो बारी है वो शहर सरकार की है। हालांकि पूनम, कोरोना संकट के चलते जो चुनाव हैं उनको स्थगित कर दिया गया है। आगामी 3 महीने यानी कि मार्च में अब शहर सरकार के लिए चुनाव कराए जाएंगे। उससे पहले कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करीब 115 करोड़ की लागत के जो विकास कार्य थे उसकी सौगात भोपाल की जनता को दी। भोपाल बेहद महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश की राजधानी पर जिसका कब्जा होगा तो कहीं ना कहीं उसके नेताओं की पूछ परख बढ़ जाती है। कल स्मार्ट पार्क का जो कि 7 करोड़ की लागत से बना था, उसके बाद स्मार्ट सड़क जो कि मध्य प्रदेश में पहली ऐसी सड़क है वो 43 करोड़ की लागत से बनी है। उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही ट्रांसफर स्टेशन का भी कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लोकार्पण किया गया। और जो अंत का कार्यक्रम था वो था रानी कमलापति आर्च ब्रिज, अपने तरह का इकलौता ब्रिज है पूरे मध्य प्रदेश का। करीबन 39 करोड़ की लागत से ये ब्रिज बना है। जो आप सियासत की बात कर रही हैं वो सियासत की शुरुआत होती है स्मार्ट सड़क का भूमि पूजन, माफ़ कीजिएगा, लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले थे। और जब भी कोई लोकार्पण कार्यक्रम होता है पूनम, उससे पहले एक शिला पट्टिका लगाई जाती है, उस पर उन राजनेताओं के नाम लिखे होते हैं जिनके कारण ये सभी काम संभव हो सके। तो वो जो शिला पट्टिका लगाई गई थी उस पर पीसी शर्मा जो कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा से विधायक भी हैं, इसके साथ ही पूर्व मंत्री भी हैं, वो पहले ही धरने पर बैठ जाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने से पहले उनके साथ उनके समर्थक भी बैठे हुए थे। पीसी शर्मा का स्पष्ट तौर पर आरोप था कि शिला पट्टिका में जिन नेताओं के नाम है उनका लेना देना क्या है, उन्हें आलोक शर्मा के नाम। वैभव जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। अब हमारे साथ जो है बीजेपी से चेतन जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष संतोष कंसाना जी जुड़ गई हैं। वैभव जी, आप भी सवाल करिएगा उनसे कि इस पूरी जो सियासत हो रही है, आखिर सौगातों पर सियासत क्यों? बिल्कुल जी, मैं पूर्ण पहला सवाल पूछना चाहूँगा, संतोष कंसाना जी से पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने देखा कि कल आप भी उस वक्त मौजूद थी जब पुलिस पीसी शर्मा के साथ सभी को गिरफ्तार करके ले जा रही थी, उससे पहले धरने पर बैठे थे जो निगम कमिश्नर हैं BS कुलसानी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने पीसी शर्मा जी से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत की थी। पीसी शर्मा जी का कहना था कि वो किन्हीं कारणों से व्यस्त हैं तो वो नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उनका नाम नहीं लिखा गया। तो आपकी भी पीसी शर्मा जी से बात हुई, तो क्या कारण था जिसके चलते आप सबको धरने पर बैठना पड़ा? देखिए, बिल्कुल वैभव भाई, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं लोकार्पण के साथ साथ वहाँ पे क्षेत्रीय जो विधायक और हमारी क्षेत्रीय जो पार्षद थी उनका भी अपमान था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास करती है, नाम श्रेय लेने का काम नहीं करती है। और कहीं ना कहीं जो कल समाज सिटी रोड का जो लोकार्पण हुआ है उसमें माननीय हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक और वहाँ की पार्षद जी, उन दोनों का बहुत योगदान था। अगर ये लोग सहयोग नहीं करते तो वहाँ पे जो
विडंबनाएं आ रही थी, जो रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें नहीं हो पाती वहां से। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से कल, और जनप्रतिनिधि का अधिकार होता है कि कहीं भी विकास का काम होता है, शुरू से होता आया है। अगर कहीं भी कोई शिला पट्टी लगाई जाती है, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का इतना बड़ा दिल था कि जब उनने 1 नवंबर को मेट्रो का भूमि पूजन किया था, तो उन्होंने ये आपसी भेदभाव की राजनीति नहीं करी थी, उन्होंने श्रेय लेने का काम नहीं किया था, उनको सिर्फ काम करना था। उनने उस काम में कहीं ना कहीं उस समय भाजपा से जुड़े हुए नेताओं को भी बुलाया था और पूरा उनको मान सम्मान दिया था। लेकिन ये बड़े ही दुख की बात है कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय विधायक का, जिस तरह से क्षेत्रीय पार्षद का वहां पे वो हुआ, उनका अपमान हुआ, उसके संबंध में हम सब लोग विरोध में बैठे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम विरोध इस बात का नहीं कर रहे कि विकास नहीं हुआ, हम विरोध इस बात का कर रहे हैं कि जिस विकास में क्षेत्रीय लोगों का जो योगदान है, कम से कम उन लोगों का शिलापट्टी पे नाम भी हो और उन लोगों को बुलाया भी जाए। हाँ बिल्कुल। चेतन जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिससे संतोष कंसाना जी कह रही हैं कि भेदभाव किया जा रहा है। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे वो पक्षपात नहीं करते थे, भेदभाव नहीं करते थे, वो सभी दलों के नेताओं को बुलाते थे, तो क्या ये भेदभाव का जो आरोप आप पर लग रहा है कहाँ तक सही है? हेलो जी, भारतीय जनता पार्टी विकास में किसी प्रकार की राजनीति न तो हम करते हैं, न ही करना चाहते हैं। हम सर्वांगीण विकास चाहते हैं, हर क्षेत्र का विकास चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस आधार पर पार्टी काम करती है और यही हमारा काम करने का तरीका भी है। रही बात किसको बुलाए किसको नहीं बुलाए, जो लोग प्रदेश में राजधानी में रहने के बाद राजधानी के विकास में रोड़ा अटकाते हैं, क्या उनको इस कार्यक्रम में बुलाना उचित होगा? क्या जिस विषय को लेकर के आज बहस हो रही है, उस मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को खड़े करने का काम कांग्रेस ने किया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के सारे नेताओं से भी पूछ सकते हैं आप। इस राजधानी में जितने अखबार, जितने चैनल चलते हैं, विगत 2 साल से किस प्रकार से इस कार्य में लोगों ने रुकावट पैदा की, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर विकास करना है तो कंधे से कंधे मिला करके आपको चलना चाहिए ना। और आपकी सरकार में आपने कितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाया? शहर के महापौर को आपने कार्यक्रम से इग्नोर करना चालू कर दिया था। जो शहर राजधानी में महापौर, इसे राजधानी का पहला व्यक्ति होता है, उसको कार्यक्रम से बुलाना तो दूर, आपने कार्ड में नाम तक डालना बंद कर दिया था। नगर निगम के कार्यक्रम का शिलान्यास है, लोकार्पण है, लेकिन महापौर का कहीं अता पता नहीं है। तो जैसा करोगे वही तो मिलेगा। हाँ बिल्कुल संतोष जी, जैसा कि आपने सुना कि चेतन जी ने कहा कि जैसा करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, हम लोग भी कवरेज करने के लिए पहुंचते थे। ऐसा बिल्कुल जो चेतन जी कह रहे हैं कि एक बार कार्ड में नाम तक नहीं था। और जो आप बात कह रहे हैं कि जो मेट्रो के कार्यक्रम का जो भूमि पूजन हो रहा था, तब उस वक्त विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया गया था। तो ये राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब विकास कार्यों की सौगात मिलती है, कुछ अच्छा होता है, तो उस जगह विरोध की जरूरत कहाँ पड़ जाती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी विकास के मार्ग में रोड़ा कभी नहीं बनती है। कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा विकास के लिए आगे खड़े। कांग्रेस पार्टी का नारा ही यही है, आम आदमी के साथ में कांग्रेस का हाथ। जो आज जो स्थिति हो रही है मध्य प्रदेश में, मैं दूर की बात न जाकर ये कोरोना वाली बात पे भी नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि शुरुआत किसने की थी? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, हमारे ने जब इस सब मेट्रो का भूमि पूजन किया था, सभी लोगों को किया था। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत कहाँ से हुई थी? और शुरुआत की भी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब समाज रोड का, जो ये मेरे भैया कह रहे हैं कि वहां पे किन लोगों ने रोडे अटकाए, भैया अगर रोडे अटकाए थे, अगर वही लोग वहां पे सहयोग नहीं करते, कांग्रेस पार्टी कभी रोडे नहीं अटकाती है। उन लोगों ने वहां पे, जो वहां के लोग आ रहे थे, जब कोई भी डीपीआर बनाई जाती है, डीपीआर बनाई थी तो उस समय उन लोगों को व्यवस्थित तरीके से वहां पर विस्थापन करना था। जो रास्ते मारे थे, कैसे डीपीआर बन गई? वो शुरू से जब डीपीआर में खामियां थी, गलतियां थी, तो वहां से जो लोग घर, जो 35, 40 साल से जो लोग अपने मकानों में निवास करते, उन मकानों को अवैध बना के वहां पे तोड़ दिया गया। तो उनके जिम्मेदार कौन था? उन लोगों के आज भी वहां पे जिन लोगों को हटाया गया है, सिर्फ आश्वासन दिया था कि हम इनको वो करेंगे, लेकिन आज तक उनको ट्रांजिट हाउस तक नहीं मुहैया कराए गए हैं। लेकिन जैसे ही वक्त नज़दीक आया तो हमने देखा कि स्मार्ट कार जो काम होना था, चाहे वो स्मार्ट सिटी का काम हो, हालांकि शायद कनेक्शन कट गया। चेतन जी, क्या आप जुड़े हुए हैं? चेतन जी, हो सकता है पूनम, टेक्निकल कारण होते हैं कई बार जवाब नहीं होते, तो कई बार सवाल कुछ ऐसे हो जाते हैं कि जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम बात कर रहे थे जो सौगात पर सियासत हो रही है, कि हमने देखा था कि जो कांग्रेस के पार्षद हैं और उसके साथ ही जो कांग्रेस के नेता हैं, कई बार स्मार्ट सड़क का जो काम था, बिल्कुल शविस्ता जकी भी जो है धरने पर बैठी थी। उन्होंने भी जो है जब काम चल रहा था तो शविस्ता जकी बैठी थी, लेकिन अब जब काम पूरा हो गया है, सौगात मिल गई है, तो श्रेय लेने की होड़ भी मच गई है। पूनम, कल भी शविस्ता जकी अपने
जो पति हैं आसिफ जकी के साथ वहीं पर धरने पर बैठी हुई थी, जहां पर पीसी शर्मा थे, मोनू सक्सेना थे, इसके साथ ही योगेंद्र चौहान जो कि गुड्डू चौहान के नाम से जाने जाते हैं। तो शहर सरकार के लिए अब तैयारियां बड़ी तेज कर दी हैं। सौगात पर सियासत भी होगी और सौगात का श्रेय लेने की कोशिश भी हर दल के द्वारा की जाएगी। हमारे साथ चेतन जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। चेतन जी, जिस तरीके से जो है नगरीय निकाय चुनाव नजदीक हैं, हालांकि श्रेय लेने की होड़ तो कहीं ना कहीं मची हुई है कि श्रेय लेना कोई नहीं छोड़ना चाहता, चुनाव भी है आगे, तो ऐसे में रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। लेकिन सवाल यहाँ पे भी उठ रहे हैं कि जो 9 महीने में ब्रिज बनना था उसको बनने में 4 साल लग गए, तो उसके पीछे का कारण क्या? चेतन जी, चलिए संतोष कंसाना जी से जवाब ले लेते हैं। संतोष कंसाना जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ मैडम, ये लेकिन क्या है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही, कट कट के आवाज आ रही है। संतोष जी, आपसे यहाँ पर एक चीज और जानना चाहेंगे। ठीक है, जिस तरीके से जो है श्रेय लिया जा रहा है, लेकिन एक टाइम था कि जब शबिस्ता जकी जो है धरने पर बैठी थी, जब विरोध कर रही थी, और जब अब निर्माण कार्य पूरा हो गया, सौगात मिल चुकी है, तो उसके बाद अब जो है एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से श्रेय लेने में कमी नहीं है। देखिए मैडम, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि श्रेय लेने वाली बात कहीं नहीं है। अगर हमारी शबिस्ता जकी जी अगर धरने पर बैठी थी तो वो उन लोगों की मूलभूत समस्याओं के लिए बैठी थी जिनके वहां से मकान उजाड़ दिए गए थे, उनके लिए कोई सुविधा नहीं दी जा रही थी, उनको तोड़ के पहले कहीं से कहीं तक कोई विस्थापन नहीं किया गया था। जिनकी सालों से दुकानें चल रही थी, जिनके घर रोजी रोटी जिन दुकानों से चलते थे, उन दुकानों को उजाड़ दिया गया। कुछ लोगों के जिनके मकान थे वो मकान तोड़ दिए गए। जब उन लोगों को मकान नहीं दिए जा रहे थे, अगर आप एक बात बताइए, 40 साल से जो व्यक्ति जहाँ रह रहा है और अचानक आके कोई ये कह दे कि आप यहाँ पे अवैध रह रहे हैं, आपका मकान तोड़ा जाएगा, स्मार्ट सिटी का रोड आ रहा है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो उस व्यक्ति के लिए वहाँ का जनप्रतिनिधि क्या करेगा? संतोष जी, मेरा एक सवाल और भी है कि जो सड़क करीबन इसकी समय सीमा लगातार बढ़ती गई, लागत भी बढ़ती गई, तो क्या कारण रहा कि 4 साल लग गए शहर को स्मार्ट होने में, शहर को स्मार्ट सड़क की सौगात देने में? संतोष जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है एक बार फिर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं जवाब जो है साफ तौर पर नहीं मिल पाते वैभव जी जनप्रतिनिधियों से कि इतना लंबा टाइम क्यों लगा आखिरकार। पूनम, इसमें एक सवाल और भी है आखिरकार कि जो चीज़ें हुई, कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने से पहले ही धरने पर बैठ जाते हैं, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा भी मनाने के लिए पहुंचते हैं। और जो मुझे समझ में आया, क्योंकि कल पूरा वो जो कवरेज था मेरे द्वारा ही किया गया था, पीसी शर्मा जी को जो पूरी आपत्ति थी वो आलोक शर्मा जी के नाम पर थी कि पूर्व महापौर आलोक शर्मा का नाम उस शिला पट्टिका में क्यों है। उन्होंने अपना जो मीडिया इंटरव्यू भी दिया, उसमें उन्होंने कहा कि आलोक शर्मा अब क्या हैं, जो थे वो पूर्व थे, लेकिन मैं वर्तमान में विधायक हूं, दक्षिण पश्चिम विधानसभा में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, तो उस नाते विधायक का नाम शिला पट्टिका में होना चाहिए था, लेकिन मेरा नाम क्यों नहीं है। हालांकि जब आर्च ब्रिज का कार्यक्रम हुआ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धरने के बारे में शायद जानकारी भी नहीं मिल पाई, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा उनको मनाने के लिए पहुंचे। जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए, क्योंकि कार्यक्रम केवल 5 से 10 मिनट में संपन्न हो गया, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट पार्क का लोकार्पण करने के लिए चले गए, वहाँ से वो अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए चले गए थे। तो लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है, जब आखिरी कार्यक्रम था, जो कह सकते हैं कि कंक्लूजन था, जहां पर शिला पट्टिका को लोकार्पित किया गया था, जिसमें सभी नामों का उल्लेख किया गया था, वहां पर आलोक शर्मा ने भी संबोधित किया था भोपाल की जनता को। उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आलोक शर्मा ने कहा था कि मैं बर्रुकट भोपाली हूं, मैं जब यहाँ से गुजरता था तो मैं इस महल को देखता था कि रानी का कमलापति ने यहीं से जौहर किया था। जो लाल घाटी की जिक्र किया जाता है, उस लाल घाटी पर जो रानी कमलापति हैं, उनके 14 साल के बेटे नवल शाह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये भोपाल का इतिहास है। और बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कल यही कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे इतिहास को हमारी आने वाली पीढ़ियां जाने, इसलिए रानी कमलापति की याद में हम कार्यक्रमों को आयोजित करने की कोशिश करेंगे। उस स्थान पर मेले भी लगाए जाएंगे और जो प्रतिमा लगाई गई है, जो ग्वालियर के मूर्तिकार हैं प्रभात राय के द्वारा एक विशालकाय रानी कमलापति की प्रतिमा लगाई गई है आर्च ब्रिज के पास में, तो इस प्रतिमा को लगाने का उद्देश्य यही है कि भोपाल की जनता, भोपाल के युवा रानी कमलापति के बारे में जाने, भोपाल के बारे में जाने, भोपाल के इतिहास के बारे में जाने।
जी वैभव जी, जिस तरीके से जो है सौगातें मिली हैं और हालांकि एक दिन में 5 सौगातें भोपाल को मिली, लेकिन इन्हीं सौगातों के साथ सियासत, लेकिन ये सौगातें जो मिली हैं इन्हें काफ़ी लंबा टाइम जो है, जब प्रस्तावित था 5 साल पहले मेट्रो रोड, उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चने, तो ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से जो है स्मार्ट रोड, स्मार्ट पार्क, जो भी ये सौगातें दी गई हैं, इनमें डेवलपमेंट एजेंसियों में सामंजस्य का अभाव है? अभाव के अलावा पूनम, ये पूरा ही मामला कोर्ट में पहुंच गया था। जो आर्च ब्रिज का जो नए शहर में जो उसका बुर्ज होता है, जो उसे बनाना था, तो जो वहाँ पर 3 से 4 मकान थे, वो सभी मकान मालिकों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उसके बाद उस पूरे ही मामले पर स्टे आ गया था। ये जो पूरा मामला सुलझा भी है, आपसी सामंजस्य से ही पूरा मामला सुलझा है। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने सभी मकान मालिकों से बात की थी। इसके बाद उनकी जो मांगे थी, मकान मालिकों की जो मांगे थी, उन्हें पूरा किया गया। जो आप स्मार्ट सड़क की बात कर रही हैं, जिस पर जिसकी हम बात कर रहे थे, आसिफ जकी जो धरने पर बैठते थे, वो पूरा ही मामला कोर्ट में चला गया था। इसके साथ ही निर्माण एजेंसियां भी होती हैं, कई बार वो भी लेट लतीफ़ी करती हैं और कई बार उनको जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है वो नहीं मिल पाता है, और जिससे लागत भी बढ़ती है, सरकार पर आर्थिक बोझ भी आता है, और जो नुकसान होता है वो हमेशा जनता का ही होता है। अब ऐसे में नुकसान हो गया, लेकिन एट लास्ट जो हुआ अच्छा हुआ। शहर को 5 कल कार्यक्रम, 5 योजनाओं की सौगात भी मिल गई, और आने वाले समय में कई एसटीपी टैंक भी बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो ट्रांसफ़र स्टेशन होते हैं, घरों से जो कचरा निकलता है वो पास में ही कचरा गाड़ी आपके घर से लेकर जाएगी, उसके घर के पास में इसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो कुछ सौगातें और भी भोपाल की जनता को मिलने वाली हैं, और ये सौगातें जो हैं, जो नगरीय निकाय चुनाव टले हैं उससे पहले ही मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं श्रेय की फिर से सियासत होगी, श्रेय को लेकर फिर से राजनीति होगी। जो कल हमने दृश्य देखे, वो दृश्य हमको फिर से भविष्य में देखने को भी मिलेंगे। जी वैभव जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, और संतोष जी और चेतन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल जो सौगातें हैं, सौगातें तो मिल गई हैं शहर को, लेकिन जो सौगातें मिलने के साथ सियासत जो है ज़रूर अब एक बार फिर गरमा रही, क्योंकि पहले से 4 साल बाद काफ़ी एक लंबा इंतजार करना पड़ा इन सौगातों के लिए शहर को, लेकिन अब सियासत गरमा रही। आगे आने वाले टाइम में जो है नगरीय निकाय चुनाव है, तो इसको लेकर भी दोनों ही पार्टियां अपना अपना श्रेय लेना चाह रही हैं कि हमने ये काम किया है, लेकिन दावे जो हैं दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। लेकिन एक तरफ अगर बीजेपी की बात की जाए तो हाँ, ज़रूर शिवराज सिंह चौहान ने लगातार जो हैं सौगातें देते जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, जब पहले निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो कांग्रेस की तरफ से विरोध देखा गया, लेकिन अब जब वही सौगातें मिल गई हैं तो कांग्रेस ऑब्जेक्शन उठा रही है कि बीजेपी ने नहीं बुलाया। हालांकि चलिए, आगे आने वाले टाइम में और भी शहर को सौगातें मिलने वाली हैं, और नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। चलिए, फिलहाल विशेष में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।